लाइक इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन सेम नहीं डालना है अब। चंद लाइक लिटरेरी सोर्सेस में आ गया, या एडमिनिस्ट्रेशन वाले में आ गया, या रिवेन्यू या टैक्सेशन में आ गया। हम अब डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे अगर खाली चंद के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा, तो आप सीधे ये लिख लीजिएगा कि चंद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ कुमाऊं वाज ए systematic and decentralized governance structure developed to manage a difficult Himalayan terrain। आप ऐसा कुछ पहले जो सिंपल इसका टाइम पीरियड डाल के थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो इसमें, कि चंद एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ कुमाऊं वाज ए सिस्टमेटिक एंड ए डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस डेवलप्ड टू मैनेज ए डिफिकल्ट हिमालयन टेरेन। फिर लास्ट टाइम जैसे जो कत्यूरीज था, कत्यूरीज का स्ट्रक्चर था, हमने वहां भी पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, टेरिटोरियल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी हम सेम स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे। जैसे लिटरेरी सोर्सेज वगैरह देखें, टेरिटोरियल स्ट्रक्चर हमने कत्यूरीज के टाइम पे देखा था, जो किंग था हेड कर रहा था, और उसका टाइटल। अब यहाँ जो डिवाइन राइट्स थ्योरी है, ये लोग चंद किंगडम फॉलो करते थे। चंद किंगडम, चंद किंग एडप्टेड टाइटल ऑफ देव या डिवाइन राइट थ्योरी से जो डेवलप होता है वो पावर। फिर किंग क्या था, सोर्स था तीनों, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। फिर फर्दर अगर हम देखें तो अलग अलग टेरिटोरियल डिविजन्स में किंगडम तुम्हारा डिवाइडेड है, जिसमें पहले मंडल, फिर देश, फिर परगना, और गरखा, और गांव। ये डिफरेंट यूनिट्स इन्वॉल्व है। अब हम वन वन करके सारे यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन आएगा तो लंबा ही आएगा। अब पहले एक सब हेडिंग, टेरिटोरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इसमें पहला है मंडल। मंडल, जो चंद किंगडम था वो बेसिकली दो मंडल्स में डिवाइडेड था, डिवाइडेड इनटू टू मंडल्स। एक तो फ्यूडल, फ्यूडल मंडल्स, दूसरा जो था क्राउन मंडल्स। अब जो फ्यूडल मंडल था उन्हें रूल करते थे सामंत, रूल्ड बाय सामंत, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, और सुप्रीमेसी चंद की थी। और जो क्राउन मंडल्स थे ये डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते थे, जो किंग है, डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द किंग। और जो फ्यूडल मंडल्स के थे सामंत, वो एनुअल ट्रिब्यूट पे करते थे किंग्स को, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराते थे, और वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। जो दूसरा यूनिट है, पहले तो मंडल आ गया। मंडल के बाद ये इसमें मेंशन किया है फ्यूडल एंड सामंत।
फिर उसके बाद है तुम्हारे देश। देश देश मंडल फर्दर डिवाइडेड इनटू। देश जहाँ पे जो मेजर देश हैं, तल्ला, मल्ला, गरुड़, भाबर, पर्वत, दूती। ये एग्जाम्पल में कुछ आप लिख सकते हो। पहले आपने मंडल देखा, मंडल के बाद देश। फिर जो थर्ड था, थर्ड लेयर है जो, वो है परगना सिस्टम की। परगना सिस्टम, जब देश जो है वो डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है परगनाज में। और परगना भी दो टाइप के थे, एक सिविल परगनाज और एक मिलिट्री परगनाज। जो सिविल परगना है अंडर सीकदार, या सीकदार या सरदार जो भी आप बोलो इसे। मिलिट्री था अंदर बक्सी। ये एग्जाम्पल है, जो माल भाबर को एज ए मिलिट्री परगना डिसाइड किया गया है। और ये एक बक्सी परगना मेंशन है तुम्हारे बरम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। और जो माल भाबर था वो मिलिट्री परगना था, क्योंकि इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से भाबर। पहला था मंडल, देश। देश सब डिवाइडेड इनटू परगनाज। परगनाज फर्दर डिवाइडेड थे गारखा में। जो रीजनल नेम्स हैं, गारखा वाला जो है पट्टी, जिसे रीजन नेम जिसका पट्टी भी है। और कुछ पट्टीज थे, फॉर एग्जांपल काली कुमाऊं, और माल भाबर पट्टी। दूसरा हो गया सोर सीरा, जिसे गारखा के अंदर में आ गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन था जो गारखा। तीसरा गारखा। जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको एडमिनिस्ट्रेटर, उसको रूल करने के लिए जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, उसे टाइटल दिया था नेगी का। जो नेग या दस्तूर या अलाउंसेस पे करता था किंग को। फिर गारखा के बाद अगली यूनिट थी गांव। गांव फर्दर डिवाइडेड मैनी विलेजेस, और विलेज हेड को बोलते थे सयाना या बूढ़ा। सयाना या बूढ़ा। और कुछ रीजन्स में जो सयाना या ठोकदार भी इनको कहते थे। फिर उसके बाद पहला है टेरिटोरियल, जो टेरिटोरियल स्ट्रक्चर पड़ा था एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरा है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिवेन्यू रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, लाइक टैक्सेशन वगैरह, या रिवेन्यू रिकॉर्ड रिकॉर्ड को मेंटेन करना। जो पहला ऑफिसर रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो है सीकदार। अब सीकदार का कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती थी, इसे या सिविल चीफ भी बोलते थे, सिविल चीफ ऑफिसर। सिविल चीफ ऑफिसर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज
मेंटेन लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। फिक्स एंड कलेक्ट टैक्सेस। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और ड्यूरिंग इमरजेंसीज, इमरजेंसी के टाइम पे एज ए मिलिट्री कमांडर की तरह ये एक्ट करता था। काफी वाइड पावर्स जो मिलती थी वो थी सीकदार को। enjoyed powers like। जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनको ये पनिश कर सकता था। गुड। पनिश फ्यूडल लॉर्ड। और जो इनको असिस्ट करते थे, जो सीकदार्स को असिस्ट करते थे, उनको बोलते थे पंचकोटपाल। असिस्टेड बाय पंचकोटपाल। कमेटी ऑफ 5 ऑफिशियल्स कह सकते हो। दूसरा जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में है वही था खजांची, ट्रेजरर। खजांची जिसे हम ट्रेजरर कहते हैं। एक मिनट। जो खजांची मेंटेन करता था वो ट्रेजरी का, वो ट्रेजरी का रिकॉर्ड्स जो परगना लेवल पे थे। मतलब ये एज एक्ट एज ए ट्रेजरर ऑफ द परगना। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टेट फिनांसेस को रेगुलेट करना। तीसरा हो गया भंडारी। नेगी एक्चुअली हमने डिस्कस कर लिया है, एक बार और देखते हैं इसे। फिर भंडारी, जो भंडार के इंचार्ज हुआ करते थे। इंचार्ज ऑफ भंडार। ये कास्ट आपको आज भी कुमाऊं रीजन पे मिलती है, चाहे नेगी हो या भंडारी हो। भंडार जो ग्रेन स्टोर्स का था, और भंडारी मेंटेन करता था स्टोर्ड ग्रेन के रिकॉर्ड्स को। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स। टैक्सेस दो पे किया करते थे वो कैश या काइंड किसी भी चीज में। अगला था नेगी। नेगी हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था, जिसे एज ए रेवेन्यू ऑफिसर हम देखते हैं, जिसकी ड्यूटी थी एक्स्ट्रा टैक्सेस को कलेक्ट करना। और नेगी 5 टाइप के थे, 5 टाइप्स ऑफ नेगी। ठुलो नेगी, पूर्णिया पुरानिया नेगी, कुटिया नेगी, गारखा नेगी, और उगाई धार नेगी। ओ जो उगाना बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, उस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे। अगला आ गया विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बाद विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे विलेज हेडमैन को बोला जाता था सयाना या प्रधान। विलेज हेडमैन ये रिस्पॉन्सिबल थे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस होते थे, ग्रेन जो भंडारी देखे थे हमने, जो ग्रेन्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस था
वो बोन करते थे प्रधान। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रेन बोन बाय प्रधान्स। अगला हुआ कोतवाल। कोतवाल बोलो या फिर अगला था प्रहरी। कोतवाल का काम था मेंटेन विलेज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। मेंटेन विलेज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। जो प्रहरी या फौरी, कुछ भी बोल दो इसे, ये गार्ड करते थे विलेज को। एज ए मैसेंजर ये एक्ट करते थे मैसेज पहुंचाने के लिए। गार्डेड विलेजेस एंड एक्टेड लाइक ए मैसेंजर। अब जो गल्ला चहारा बोलते थे, 1/6 ऑफ लैंड प्रोड्यूस टैक्सेस, वो कलेक्ट करते थे। ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन गल्ला, ये टैक्स को बोला जाता था कलेक्टेड। जो 1/6 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, 1/6 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था। तो अभी हमने अब सबसे पहले हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन में टेरिटोरियल स्ट्रक्चर, जिसमें मंडल, देश, परगना, गरखा, गांव और जो इन स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर मंडल, देश या परगना सिस्टम। सेकंड हमने देखा था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सीकदार, खजांची, नेगी और भंडारी थे, जिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट थी। थर्ड हमने देखा था विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें प्रधान, सयाना जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और कोतवाल, फिर प्रहरी। अब फोर्थ है टैक्सेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट, इसे हम इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे टैक्सेशन सिस्टम को। टैक्सेस यहाँ पे देखते हैं कि टैक्सेस का जो जो मेन किस चीज में या किस टाइप से टैक्सेस लिए जाते थे। एक तो इसमें वही है कैश और काइंड में। दूसरा वही गल्ला चराह जिसकी बात की, भंडार ग्रेन स्टोर। अब आ गया बही सिस्टम। बही सिस्टम था लैंड मेजरमेंट रिकॉर्ड्स, जिसमें मेजर किए जाते थे, और सारे एक सेंसस टाइप का, लाइक विलेज की पॉपुलेशन बाउंड्रीज। और इसको इन रिकॉर्ड्स को जो रखता था बयाल, और जो टैक्स में असिस्टेंट हुआ था उसे मवाल टाइटल मिले थे। अब हमने इतना याद अगर नहीं भी रहेगा पहले से, एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके, जो इसका सेंट्रल स्ट्रक्चर, टेरिटोरियल स्ट्रक्चर, टेरिटोरियल स्ट्रक्चर के बाद जो परगना लेवल या विलेज लेवल स्ट्रक्चर, इसी में टेरिटोरियल में आ जाएगा मंडल, देश, परगना, गरखा, गांव, फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू में सीकदार उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, खजांची, भंडारी, नेगी, फिर सयाना और प्रधान विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में कोतवाल, प्रहरी। अब जो लैंड मेजरमेंट रिकॉर्ड बही सिस्टम था, बही इंपोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को कंटेन करता था, लाइक बही सिस्टम कंटेन मेजरमेंट ऑफ लैंड, विलेज नेम, बाउंड्रीज, और कौन कौन से इनहेबिटेंट्स हैं यहाँ के। 5 टाइप के बहीज का जो रिकॉर्ड मिलता है। एक तो 5 मतलब 5 टाइप ऑफ बहीज आइडेंटिफाई जो होती है, वो
प्रूव करती है एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर ने कितना एक्सपेंड कर रखा है, कितना पॉपुलेशन में ग्रो हुआ है, और एक स्ट्रॉन्ग लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जो ऑफिशियल्स रिलेटेड टू बही थे वो थे बयाल और मवाल। बयाल मेंटेन करते थे बही रिकॉर्ड्स को, और यूजुअली जो जोशी कास्ट के लोग होते थे वो बयाल रहते थे, जोशी कास्ट के लोग। और मवाल जो सीकदार को टैक्स कलेक्शन में असिस्ट करता था। फिर जस्टिस सिस्टम, जस्टिस सिस्टम, किंग वाज द चीफ जस्टिस। मेन पनिशमेंट जो थी, मेन पनिशमेंट थी कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट में एक था सूली का दान, मतलब रोलिंग डाउन फ्रॉम ए हिल, हिल से नीचे को गिरा देना, हैंगिंग। ये कुछ टाइप के कैपिटल पनिशमेंट थे। उसके बाद जो कोर्ट्स, कोर्ट्स जो थे न्योवाली, बिस्टवाली और पंचनवीसी, जुडिशियल ऑफिसर को बोलते थे इनमें, जुडिशियल ऑफिसर, डांडे, डंडे। एंड मोस्ट डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय विलेज पंचायत, मोस्ट disputes are settled by village panchayats। इन अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जब चंद आए तो अल्मोड़ा में पंचायत फंक्शन करती थी लाइक प्रिमिटिव कोर्ट्स। आप ये कह सकते हो कि ना अल्मोड़ा पंचायत से फंक्शनड लाइक ए प्रिमिटिव कोर्ट। अब जस्टिस सिस्टम के बाद जो कैपिटल पनिशमेंट, सूली का दान, हैंगिंग, ड्राइंग, ये हमने पढ़ लिया है। एस्पाइनोज, एस्पाइनोज सिस्टम जो स्पाई नेटवर्क था, काफी इंटेलिजेंस, वेल डेवलप्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क इसको माना जाता है, वेल डेवलप्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क। स्पाइस का मेन काम जो रहता था, प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन ऑन रेविलियंस एंड इन्वेजन्स, accompanied army during war। अब इन चीजों का जो पता चलता है, जो जो फैक्ट हमें मिले, ये हमें आइडेंटिफाई होते हैं बरम ताम्रपत्र, बरम। मेन कुछ एग्जाम्पल जो इसमें लिखे हैं वो है वीरेश्वर जोशी वैद्य कुरिया स्पाई। एग्जाम्पल याद रहे तो आप लिख सकते हो, वीरेश्वर जोशी वैद्य कुरिया, बरम ताम्रपत्र। बाकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आपने इंट्रोड्यूस करना है तो आप इन सोर्सेस के साथ भी कर सकते हो, कॉपर प्लेट, बरम, मूनाकोट, अर्ग, बरालू, जो मोस्ट रिलायबल सोर्सेस हैं ये चंद डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ये प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जो रिवेन्यू स्ट्रक्चर या ऑफिसर्स के जो टाइटल्स थे, जुडिशियरी एंड मिलिट्री रोल्स। फिर आप कंक्लूड कर सकते हो कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, लोकली रूटेड, कंबाइनिंग फ्यूडल कंट्रोल विद डायरेक्ट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, which is a key for Chand stability in
डिफिकल्ट हिमालयन रीजन। लाइक कंक्लूड ऐसे भी कर सकते हो कि चंद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड एंड लोकली रूटेड, कंबाइनिंग फ्यूडल कंट्रोल विद डायरेक्ट रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या था इसमें, एक समरी दिखा दो। स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू मैनेजमेंट, विलेज लेवल ऑटोनॉमी एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस हेल्प द चंद रूलर टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन डिफिकल्ट हिमालयन टेरेन। ऐसे पूरा टॉपिक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, देन टेरिटोरियल स्ट्रक्चर, मंडल, मंडल के टाइप्स, देश, देश के जो डिफरेंट जो मंडल किंग रूल करते थे, परगना सिस्टम, सिविल मिलिट्री, गरखा गांव, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऑफिसर्स, विलेज लेवल ऑफिशियल्स, टैक्सेशन सिस्टम, वही सिस्टम,